ये आत्मा अछेद है, अशोष है, अदाह है। इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है, अचल यानी चलती नहीं है। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा सत्य है, सनातन है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। यानी सत्य सनातन धर्म क्या होता है? जो आत्मा को जान जाते हैं, जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, वो सत्य सनातनी कहलाते हैं। और जो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहलाते हैं। ये फर्क है दोनों में। सत्य सनातनी वो होता है जो आत्मा रूपी सत्य को जान जाता है, उसको सत्य सनातनी कहते हैं। और जो पत्थर का पुजारी है, उसको हम सत्य सनातनी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य सनातन का कभी खंडन होता ही नहीं है। लेकिन पत्थर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो खंडित हो जाता है, जबकि हमें पूजना किसको है? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इसका कभी खंडन नहीं हो सकता। इस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जो अपने जीवन में आत्मा को जान जाते हैं, उनका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है और वो शाश्वत भगवत प्राप्ति कर लेता है। शाश्वत, वो वाली नहीं कि भगवान जी दिखाई दे गए मुझे, गंगा के किनारे हो गई भगवत प्राप्ति, ऐसी नहीं। भगवान तो रावण को भी दिखाई दे गए थे, वो तो भस्मासुर को भी दिखाई दे गए थे, वो तो हर सबको दिखाई दिए। तो इसको भगवत प्राप्ति बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। भगवत प्राप्ति क्या होती है? अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करना, वो है असली भगवत प्राप्ति, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसके बिना सब झूठ है, A to Z सब माया का खेल है। तो गीता में यही समझाया गया कि तत्वदर्शी संत के पास जाके क्या करो? वहां पे कहते हैं दंडवत प्रणाम करो, छल और कपट अपने मन से निकाल दो। क्योंकि कई लोग गुरुओं के पास क्यों आते हैं कि देखिए जरा गुरुजी क्या ज्ञान दे रहे हैं, फिर मैं भी गुरुजी बन जाऊंगा। कुछ लोग ये सोच के आते हैं, उनको लगता है गुरुओं का जीवन तो बहुत बढ़िया है, ऐशो आराम वाला, मैं भी गुरुजी बन जाऊं। तो नाम दीक्षा छल कपट से लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो गुरुजी बन भी गया, तो होगा क्या? अगला जन्म फिर 84 में जाएगा। इसीलिए तत्वदर्शी संत के पास जाने से पहले गीता में 2 संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत क्या है कि दंडवत करके सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त कर। और दूसरा संदेश, छल और कपट बिल्कुल मन में मत रख। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, तब तो तुम्हारे पास वो ज्ञान आ जाएगा। और अगर दोनों में से एक की भी चीज की कमी है, तो तुम कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कभी हो ही नहीं सकता कि ज्ञान हो जाए। भले तुम नाम लेके बैठ जाओ, अगर छल और कपट है, तुम सारी उम्र भी नाम जपोगे, नाम सिमरन करोगे, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे शीशे पे काई लगी हो, पूरे शीशे पे काई लगी है। अब शीशा तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम सारी उम्र उसमें शक्ल नहीं देख सकते। जब तक काई साफ नहीं होगी, तब तक तुम्हें अपना दीदार होगा नहीं। इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि जब गुरु के पास जाओ तो ऐसे निर्मल होके जाओ जैसे एक छोटा सा बालक गंदा मंदा अपनी माँ के पास इस विश्वास से जाता है कि चाहे मैं कितना ही गंदा क्यों नहीं हो गया, मेरी माँ मुझे बिल्कुल साफ सुथरा कर देगी। ऐसे भाव से जाना है, तब तो कल्याण होगा। और छल कपट से जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे चलो मत ही जाओ। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, मीराबाई भी यही समझा रही है। यानी पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब सतगुरु कहां से आगे बीच में? मीराबाई तो कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति पूजती थी, उनके भजन गाती हुई गांव गांव में डोलती थी। तो ये गुरु जी का रोल कहां से आ गया? वो तो सीधे भगवान जी की पूजा कर रही है। गुरु जी कहां से आ गए बीच में? बिल्कुल आ गए। क्या नाम था उनके गुरु जी का? सतगुरु रविदास जी महाराज। मीरा को जहर पिलाया गया, इसलिए नहीं पिलाया गया कि वो कृष्ण जी की भगत थी। अरे कृष्ण जी की भगत तो सारे थे उस वक्त। हमारे देश के राजा महाराजा सब कृष्ण भगत हैं, सब माता के भगत हैं। उसमें मीराबाई को जहर पिलाने वाली क्या बात थी? जहर इसलिए पिलाया गया क्योंकि वो राजपूत होके, ठाकुर होके, ऊंची जात की होके, उन्होंने नीची जात के संत से दीक्षा ले ली। उस समय इतना ज्यादा भेदभाव था ऊंची जात और नीची जात का कि हाथ तक नहीं लगाते थे। नीची जात वालों को छू जाए तो नहाना पड़ जाता था। जिस बर्तन में हाथ को लगा दे वो बर्तन खाने योग्य नहीं था, उसमें खाना नहीं खाता था कोई। जिस कुएं में कोई शूद्र जाके पानी भर ले, वो कुएं में दोबारा कोई पानी नहीं भरता था। उस जमाने में मीराबाई ने, जो ठाकुर थी, राजपूत थी, उन्होंने उससे नाम दीक्षा ले ली जो चमड़े के जूते बनाता था। अब क्या करेगा कोई? राजा की रानी वहां जाके बैठ गई जहां कोई सोच भी नहीं सकता ऊंची जात का बैठ जाए, तो क्या करेंगे?
जहर ही पिलाएंगे, शरबत थोड़ी नहीं पिलाएंगे। तो रानी को इसलिए जहर पिलाया गया, लेकिन रानी पीछे नहीं हटी, जहर भी पी गई वो। मालिक ने दया करी कि जहर ने भी असर नहीं किया। तब वो क्या बोली, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया, वस्तु अमोलक, एक ऐसी वस्तु दे दी जिसका कोई मोल ही नहीं है। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं? अरे यहां तो भगवान बिक जाते हैं, अभी जाओ दुकानों पे, जिस मर्जी को लेके आ जाओ खरीद के। ऐसी कौन सी वस्तु है जो अनमोलक है, जो बिकती नहीं है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता? वो है आत्मा। पूरा शरीर बिक जाएगा तुम्हारा, बाल खाल कंकाल सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन कोई कहे कि जाओ आत्मा खरीद के लेके आओ, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर आत्मा चली गई दूसरी डाल देंगे, लेके आओ जरा आत्मा। ला सकते हैं क्यों? कोई नहीं ला सकता, क्योंकि अनमोलक है वो, फ्री में मिली हुई है तुम्हारे पास, वो फ्री में है तुम्हारे पास। लेकिन कोई कहे पैसे से खरीद के डाल दे, वो न डाल सकता। तो उसी आत्मा को जानना है जो तुम्हारे पास अभी है, अभी के अभी भी है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब, किसी घर तो नहीं रह गई, सबकी आत्मा सबके पास है। हाथ लगा के चेक कर लो जरा, क्या पता ना हो। तुमको लेके तो आई थी, है ही नहीं मेरे पास। ऐसा नहीं होगा, है। क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? तुम हंस रहे हो, तुम बैठे हो, तुम हिल रहे हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, गा रहे हो, ये आत्मा की वजह से ही हो रहा है। अब ये माइक मेरे हाथ में क्यों है पता है? क्योंकि करंट है, और जब करंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये माइक को यहां रख देंगे साइड में। इसी प्रकार अगर तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, तो इसका मतलब आत्मा है। और अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो क्या होगा? ये लाश की तरह गिर पड़ेगा शरीर, फिर एक उंगली में हिलने वाली, 4 लोग उठा के लेके जाएंगे तो